बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल कैसे डिराइव हुआ है डिफरेंशिएशन से और इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, इन सब से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये हम लोग का सिलेबस रहा जो जेई के सिलेबस से मैच करता है। सबसे पहले हम लोग का डिस्कशन होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव, फंडामेंटल इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शंस। देन हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रल एज एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में दिख रहा है आपको, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो व्हाट डज इट इम्प्लाइज, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलाज को, जो हम लोग यहाँ दिख रहा है, वो इतने फार्मूलाज हम लोग बेसिकली इससे ज़्यादा ही हैं, बट मैं इतना बेसिक फार्मूलाज का बात कर रहा हूँ कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स इजकल टू 1, डी डी एफ कॉन्स्टेंट इजकल टू 0 एंड ऑल द फार्मूलाज जो हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस से कैसे आता है। तो एज फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n हम लोग का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि d ऑफ x टू द पावर n, जो dx है वो नीचे अगर है तो उस साइड जाके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो हम लोग का सेकंड स्टेप है कि हम लोग क्या करना होता है, सबसे पहले ये dx है इसको उठा करके यहाँ लाएंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है वो उस साइड जाके डिनोमिनेटर में चला जाता है। और अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूँ तो इंटीग्रेशन का कुछ साइन ऐसा होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग को बोथ साइड करना था, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एज इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब भी आपको ऐसा दिखे इंटीग्रेशन के जस्ट बाद डी, तो इसको बोलते हैं कि कैंसल्स ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन और डी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे अगर बात करें कि कांस्टेंट जिस तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता था, वैसे ही सेम मैनर में कांस्टेंट यहाँ बाहर निकल जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वो n इस साइड आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अच्छा, तो ये हो गया मेरा, अगर मैं इसको बात करूं तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन और इसका ये हो गया आंसर। तो बेसिकली हम लोग को अगर क्वेश्चन इंटीग्रेशन में रहेगा तो एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो एक्स टू द पावर n बाई n होता है। बट हम लोग को कभी ऐसा नहीं बोलेगा, एक्स टू द पावर n हम लोग को बोला जाता है, n माइनस 1 बेसिकली कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। तो हम लोग जहाँ जहाँ n माइनस 1 है वहाँ क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। तो लेट n माइनस 1 इक्वल टू m, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, m प्लस 1। तो जस्ट हम लोग पुट करते हैं, तो जहाँ n माइनस 1 है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, m, और जहाँ n है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, m प्लस 1, m प्लस 1। अच्छा, तो एज हम लोग को यहाँ पे एक c ऐड करना पड़ता है, वो क्यों ऐड करना है हम लोग आगे बात करेंगे इसका, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है c का, जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का बेसिकली फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ। तो जैसा कि हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर m dx इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1 होता है प्लस c। और इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है इसका हम लोग डिस्कशन अभी किए। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारा dx ऑफ x इक्वल टू 1 होता है, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो dx रहने दो, dx नीचे से चला जाएगा, 1 इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन इसको काट देता है, तो x इक्वल टू, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग इस साइड लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, और एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है हम लोग आगे देखेंगे।
तो स्टेप्स सिमिलर रहे हैं जैसे हम लोग पहले देख चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि वाई इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसका एक और एग्जांपल देखो। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डी 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम लोग का डी 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ डी और इंटीग्रल एक साथ है तो ये एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ 10x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जो भी क्वेश्चन उसको इस साइड लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आंसर हो जाएगा 10x और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक खास बात दिखेगा कि जो भी हम लोग का इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है वो इसका आंसर हुआ करता था, और जो भी मेरा आंसर आ रहा है वो हम लोग का क्वेश्चन होता था। तो डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन था, मतलब डी डी एक्स ऑफ जिसका निकालना है, वो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ द उस आंसर का इंटीग्रेशन होता है। मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल है। तो यहाँ पे डी कॉट एक्स इक्वल टू माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉट एक्स इक्वल टू माइनस बाहर निकल जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे डी इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये माइनस को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जो भी क्वेश्चन उसको इस साइड लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का कोट एक्स प्लस सी। तो ये भी एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सिमिलर फैशन में हम लोग को सेम स्टेप्स हर बार लगाने हैं, और हम लोग हर डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करके, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रल का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो बेसिकली ये फैक्ट हम लोग को क्या पता चला कि एवरी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला से हम लोग इंटीग्रल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जितना भी मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, अपार्ट फ्रॉम डी डी एक्स ऑफ कोट एक्स, डी डी एक्स ऑफ 10x, डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, यहाँ पे आपको ये सारे जो मैं बात कर चुका हूँ वो ये है, और आपका ये रहा, ये हुआ, एक्स टू द पावर n हो गया, ये हुआ। तो इसको छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उनमें ट्राई करना है आपको कि उनका भी आप इंटीग्रल निकाल के देखें, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो रहा है तो हम लोग उसको चैट बॉक्स बोल रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखें, ठीक है। चलो, तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए हम लोग के इंडेफिनिट इंटीग्रल में, जो एज अ बाई प्रोडक्ट आएंगे जब आप उनका इंटीग्रल निकालेंगे फ्रॉम डिफरेंशियल फार्मूलाज, ओके। चलो, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल इंटीग्रल कैलकुलस का। तो जितने भी फार्मूलाज यहाँ दिख रहे हैं, इसको यूज करते हुए हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 sin x माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले इसको देखो, जिस तरह डिफरेंशियल कैलकुलस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, उसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये एक बार इसके साथ चला जाएगा, और ये dx भी, इंटीग्रेशन का साइन एक बार इसके साथ चला जाएगा cos x dx। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद जो कांस्टेंट होते हैं वो भी इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाते हैं, ओके। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस का cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? साइन x, ठीक है, साइन x, और एक प्लस c करना पड़ता है। तो हम लोग क्या दिख रहा है, माइनस का √3 cos x माइनस का साइन x प्लस c आंसर। सिमिलर फैशन में अगर इसका बात करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3 ln x प्लस 1 dx। तो जब भी ln होता है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। इट मीन्स कि उसका भी बेस क्या है, लॉग बेस e है वो। और ये जो तुम्हारा a3 है ये उठ करके यहाँ आ सकता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, x प्लस 1 का पावर 3 dx। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है,
अगर ए टू द पावर लॉग बेस ए एक्स है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये दोनों मैच कर रहा है, जिस तरह से यहाँ ए और ए मैच हो रहा था, तो जो उसका ऑपरेंट में लिखा हुआ है पावर के ऑपरेंट में, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब dx। इसके बाद क्या करना है हमको, x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखाना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये dx। फिर जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा था, सिमिलर फैशन में यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सब में dx लिखना ना भूलें, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो एक्स क्यूब की क्या होता है, देखो एक्स टू द पावर एन का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो सिमिलर में वहाँ पे हम लोग का एक्स टू द पावर 4/4 हो जाएगा, सी लास्ट में लिखेंगे हम लोग। एक्स टू द पावर स्क्वायर है तो 2 + 1/2 + 1, तो एक्स टू द पावर 3/3 प्लस एक्स मतलब एक्स टू द पावर 1 होता है, तो 1 + 1/1 + 1, तो एक्स टू द पावर 2/2 प्लस dx का x होता है प्लस c। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये 3 और 3 कट जाएगा। तो ये 2 एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो आज हम लोग का डिस्कशन यहीं स्टॉप होता है। पार्ट 2 में आप लोग देखेंगे फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम आर डी शर्मा एंड उसका सोल्यूशन करेंगे 19.1 एक्सरसाइज एंड 19.2 एक्सरसाइज का। सो थैंक यू फॉर joining the class।